नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं सावन मास के चौथे सोमवार की पवित्र व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया व्रत असंभव को भी संभव बना देता है। चाहे जीवन में संकट हो, विवाह में बाधा हो या मन में अशांति, तो कृपया इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तरकाशी के पास बसे एक छोटे से गांव महेशपुर में एक मंदिर था, जो घने जंगलों के बीच स्थित था। कहते थे यह मंदिर स्वयं भगवान शिव का था, लेकिन बीते 100 वर्षों से वहां कोई नहीं गया था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में एक रहस्यमयी छाया हर सावन के सोमवार को दिखाई देती है, ठीक भोर के 4 बजे। कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया, लेकिन जो भी गया वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। गांव के लोग डरते थे, कोई भी उस मंदिर के पास नहीं जाता। लेकिन गांव में एक युवक था, आर्यन। साधारण परिवार से, पर बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त। उसकी माँ हर सोमवार को व्रत करती थी और आर्यन को भी भोलेनाथ की कथाएं सुनाती थीं। एक दिन आर्यन की माँ बीमार पड़ गई। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। आर्यन रोते हुए शिवलिंग के सामने गया और कहा, हे महादेव, माँ कहती थी तुम असंभव को भी संभव बना देते हो। अब तुम्हारी परीक्षा है, मेरी माँ को बचा लो। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर सच्ची श्रद्धा है तो महेशपुर के जंगल में जो मंदिर है वहां जाओ। कहते हैं सावन के सोमवार उस मंदिर में स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। मगर ध्यान रहे, जो डर गया वो मर गया। आर्यन ने निर्णय कर लिया। अगले सोमवार की भोर 4 बजे वह अकेले निकल पड़ा, हाथ में सिर्फ जल कलश, बेलपत्र और आंखों में आस था। जंगल में अजीब सन्नाटा था। कहीं कोई जानवर नहीं, पक्षियों की आवाज नहीं, बस हवा की सनसनाहट और पत्तों की सरसराहट। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उसे एक काली छाया दिखी, इंसानी आकृति जैसी, पर आंखें नहीं थीं, बस चमकती हुई 2 आग की लपटें। वह छाया मंदिर के गर्भगृह के पास खड़ी थी। आर्यन डरा नहीं। उसने शिवलिंग के पास जाकर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और आंखें बंद कर एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी एक तेज झोंका आया, जैसे कोई तूफान उसके चारों ओर घूम रहा हो। आंखें खोलीं तो वह काली छाया उसके सामने खड़ी थी। आर्यन कांपा नहीं। उसने कहा, अगर तुम रक्षक हो तो मार्ग दो, और यदि बाधा हो तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा अपने शिव के नाम से। छाया कुछ क्षण शांत रही, फिर बोली, तुम पहले व्यक्ति हो जो मुझसे डरा नहीं। मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी। मैं वही शक्ति हूं जो हर सोमवार यहां प्रकट होती है, महादेव की छाया। जो इसे पहचान ले वह भोलेनाथ का वरदान पाता है। जो डर जाए वह मोह में फंसकर नाश को प्राप्त होता है। छाया ने मंदिर के शिवलिंग की ओर इशारा किया। वहां अब शिवलिंग नहीं, स्वयं महादेव विराजमान थे, जटाएं, गले में नाग और नेत्रों से निकलती दिव्य ज्योति। महादेव बोले, आर्यन, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरी मां स्वस्थ होगी और तुझे वह ज्ञान प्राप्त होगा जो हजारों साधक वर्षों में भी नहीं पा सकते। अगले ही क्षण मंदिर की घंटियां बजने लगीं, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। जंगल की सारी भयावहता समाप्त हो चुकी थी। आर्यन दौड़कर गांव लौटा। उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ थी। वैद्य दंग रह गया। गांव वालों ने जब यह सुना तो पहली बार 100 वर्षों बाद पूरा गांव उस मंदिर तक पैदल गया और वहां सावन का सोमवार व्रत किया। तो दोस्तों, ये थी सोमवार व्रत की दिव्य और रहस्यमयी कथा। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। और अब आइए हम आपको बताते हैं सोमवार व्रत का महत्व और पूजा विधि। सोमवार व्रत का महत्व अत्यंत पावन और चमत्कारी माना गया है। विशेषकर सावन मास में जब प्रकृति स्वयं शिवमय हो जाती है, तब इस व्रत की शक्ति और भी बढ़ जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। विवाह में विलंब हो, संतान की कामना हो, रोग पीड़ा से मुक्ति पानी हो या मानसिक शांति चाहिए हो, यह व्रत हर संकट से छुटकारा दिलाने में सक्षम है। शिव जी को भक्ति, सरलता और निष्कलंक आचरण प्रिय है।
और सोमवार का व्रत इन सभी गुणों को जीवन में उतारने का माध्यम बनता है। इस व्रत में भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिवजी का पूजन करते हैं। एक लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद या पीले कपड़े बिछाकर उस पर शिवलिंग या शिवजी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। फिर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत बनाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल, आक और भस्म अर्पित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाता है। पूजा के पश्चात शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करना अत्यंत फलदायक माना गया है। कुछ श्रद्धालु संपूर्ण शिव पुराण का श्रवण या पाठ भी करते हैं। इस दिन एक समय सात्विक भोजन किया जाता है और कई व्रती केवल फलाहार या निर्जल उपवास भी करते हैं। शाम को पुनः दीपक जलाकर शिवजी का ध्यान किया जाता है और सोमवार व्रत कथा का श्रद्धा से श्रवण किया जाता है। व्रत समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र, दक्षिणा और बेलपत्र दान करना पुण्यकारी होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत आत्मा को शुद्ध करता है, मन को शांति देता है और जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। भोलेनाथ की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना।